बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब की बहनों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जो ही जलसे की कॉल आई 5 अगस्त को लॉन्ग मार्च होना था। इसके अलावा अलीमा खान साहबा की स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त कामयाबी के साथ जारी है। इसके साथ ही क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। बहनों को भी जेल में अब डाला जाएगा। दूसरी खबर यह है कि मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की अचानक से एक मुलाकात होती है और उसके बाद बिलावल जरदारी जो कि इनकलाबी बन रहे थे, रियासत से गिले शिकवे कर रहे थे, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, खबर यह है कि झाग की तरह बैठ गए हैं। मामला क्या है जी? इस मुलाकात के हवाले से भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, आप सब वो भी शेयर करूंगा। अगली खबर आपको ये दूंगा कि एक्शन कमेटी, कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसे कालादम करार दिया गया है, उनका एहतजाज अभी भी चल रहा है और उनके सामने बज़ाहिर हुकूमत ने, नून लीग ने सरेंडर कर दिया है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या इकदाम उठाया गया है कि सरेंडर के मुतरादिफ उसे गर्दाना जा रहा है, हम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलते हुए आपको खबर दूंगा कि सऊदीया भी ईरान अमेरिका जंग में बाकायदा तौर पर अब शामिल हो चुका है। सऊदीया ने अपनी एयरपोर्ट की एयर स्पेस भी बंद की है, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। फिर सऊदीया ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को निशाना बनाया है। इस पर भी कुछ आमदनी तफसीलात है, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और ईरान की जानिब से जो उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए थे, उसके जवाब में ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। पूरी रात ईरान के कुछ इलाकों में शदीद तरीन जो हमले हैं ना वो हुए हैं। उस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं। आलमी सतह पर क्या चल रहा है ईरान अमेरिका जंग को लेकर, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी DGISPR की जानिब से, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के लिए मुलतवी कर दी गई। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि फॉर्म 47 के मजीद सबूत और जो गवाहियाँ हैं ना वो आ गई हैं। पहले पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, अब नून लीग के घर के सहाफ़ी समझे जाने वाले कुछ जो लोग हैं ना वो भी ये कह रहे हैं कि वाकई ये फॉर्म 47 पर आए हैं। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात है, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी और आगाज़ करते हैं आलमी डेवलपमेंट से। खबर यह है कि सऊदीया भी अब ईरान अमेरिका जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुका है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये आलमी इदारे, आलमी अखबारात की सुर्खियाँ हैं। आप सर्च करें इस वक्त आलमी इदारे क्या चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, सऊदीया के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। और सऊदी जो दिफा के वज़ीर हैं उनकी ट्रंप से एक इम्पोर्टेंट मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा सऊदीया ने अमेरिका के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन भी कर दिया है ईरान के अगेंस्ट। अब ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, सबूत चाहिए ChatGPT पे लिखें, आलमी मीडिया, आलमी अखबारात खोल के देखें, आपको हेडलाइंस जो है वो मिल जाएंगी। अब ये बहुत ख़तरनाक बात है और आप यूँ समझे कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो एक साजिश थी ना वो उसे कामयाबी के साथ जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं कि ये खिता आपस में लड़ें और हम दोनों इसमें से माइनस हो जाएं इस जंग में से, और ये खिता आपस में लड़े, यहाँ पर तबाही और फिर हमारा ग्रेटर का जो रास्ता है ना वो खुले। पहले तो आपको बताऊँ जी कि ईरान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रात जो अमेरिका ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। नंबर 1, अमेरिका ने ईरान के कशम, इसके अलावा कैश और अबू मूसा जज़ायर पर हमले किए। इसके अलावा बोशहर और काजरोन के करीब धमाकों की भी इतलात मौसूल हुई। इसके अलावा आबादान, शादगान और एक दो और इलाके हैं, इनके इतराफ़ में भी जो हमले हैं ना वो अमेरिका की जानिब से किए गए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मिसाइल कुवैत से दागे गए। कशम में एक रिहायशी इमारत भी हमले की जद में आई जहां मलबे तले दबे शहरियों को निकाल दिया गया। ईरानी हुकाम ने बंदर अब्बास पर हमलों की जो तरदीद है ना वो की। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अफवाज पर होने वाले ईरानी हमलों के जवाब में की गई और अब ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। बहरहाल ये किसका मौक़िफ़ है? अमेरिका का मौक़िफ़ है। इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि हमने हमले किए हैं ईरान पर। और एक और भी इसमें आपको डेवलपमेंट बताता चलूँ कि ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं ना, इवन के खलीजी ममालिक पर, उर्दन हो, कुवैत हो, बहरीन हो, उनकी सिविलियन आबादी पर नहीं किया जा रहा। जो फौजी अड्डे हैं ना अमेरिका के, वहाँ पर ईरान हमले कर रहे हैं। लेकिन ईरान की पर जो हमले हो रहे हैं ना, ये सिविलियन इमारतों को भी इसमें जो निशाना है ना वो बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका तरदीद तो कर रहा है लेकिन मीडिया कुछ और खबर चला रहा है। वो क्या है? ईरान के खिलाफ नई अमेरिकी कार्रवाई का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है, ये अमेरिकी मीडिया ने बात कर दी है।
अमरीकी इदारे सेंटकॉम जो है वो ये कह रहा है कि हमने बदला ले लिया, अब मजीद हमने हमले रोक दिए हैं। लेकिन खबर यह है कि मजीद कार्रवाइयों की भी जो मनसूबाबंदी है वो की जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने ईरान के खिलाफ मुमकिना नई कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया है और अमरीकी सदर ट्रंप के अहकामात पर अमल दरामद के लिए हाई अलर्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना फौजी कार्रवाइयों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है, जबकि हतमी फैसला ट्रंप की मंजूरी से मशरूत होगा। ये मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया की ये सुर्खियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि दोबारा जो हमला किया जाएगा ईरान पर वो पहले हमलों से भी ज़्यादा शदीद होगा और इतना शदीद होगा कि 2 हफ्तों तक ये लगातार चलता रहेगा। ये अमेरिका ने जो डिसाइड है वो कर लिया है और ट्रंप की मंजूरी से फ़िलहाल ये मशरूत है। बहरहाल दूसरी तरफ सऊदीया के हवाले से आपको बताया, सऊदीया ने भी मिलकर अब वो ईरान के साथ जॉइंट जो ऑपरेशन है ना वो कर रहा है और ये भी आलमी मीडिया की सुर्खियाँ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आलमी हालात इंतहाई तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। खलीजी ममालिक भी इसमें आ गए हैं और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और वाकई नेतन्याहू और ट्रंप अपने साजिश में कामयाब होते हैं तो ये खिता आपस में लड़ेगा, आपस में एक दूसरे का नुकसान करेगा और वो पीछे बैठ के तमाशा, वैसे अभी वो यही कर रहे हैं। अमेरिका के ऊपर तो कोई हमले नहीं हो रहे ना, वो खैर असल में वो माइनस ही हैं, लेकिन बीच में एक दूसरे को वो मिला रहे हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं ना वो करें। बहरहाल खुदा इन हालात के ऊपर रहम करे। और आगे चलते हुए जी आपको जो खबर दूसरी देनी है वो है मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी, इनकी मुलाकात हुई है। कल के व्लॉग में आपको खबर दी थी कि आसिफ जरदारी का मुक़तदरा या ताकतवर हलकों के साथ जजेस की तैनाती पर फड्डा था, यानी कि अभी लाहौर हाई कोर्ट में और दीगर जगहों पर कोई 20 से ज़ायद जो जजेस हैं ना वो तैनात किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इन जजेस में आसिफ जरदारी का ये एक उनका फड्डा था कि भाई हमारी मर्ज़ी के जज नहीं लगे यार, हमारी मर्ज़ी के ये होने चाहिए थे। तो इस चीज़ के ऊपर फटा था, इसलिए इन जजेस की जो समरी गई है ना, क्योंकि फाइनली ये होता है कि सदर मुमलिकत सिग्नेचर करते हैं, फिर उसके बाद इनकी जो तैनाती है वो उसका प्रोसीजर मुकम्मल होता है। इवन कि इस हफ्ते मंडे वाले दिन इन जजेस की हलफबरदारी थी, वो इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि आसिफ जरदारी ने सिग्नेचर नहीं किए। तो अब खबर ये है जी कि मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये जूम किया जा रहा है, इसी मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई है और अब समरी के ऊपर जो दस्तखत है ना वो हो जाएंगे। बल्कि आपके साथ मैं ये खबर भी शेयर करता चलूँ, ये सैयद ज़ीशान अजीज़ हैं, सहाफ़ी हैं, ये लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, कहने वाले कहते हैं कि अगलों ने बिलावल को जवाब दे दिया कि अगला वज़ीर-ए-आज़म अब आपको नहीं बना सकते क्योंकि दूसरी उम्मीदवार ज़्यादा तगड़ी है। अब आपस में लड़ रहे हैं मगर एक दाद देनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बारे में सच बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं जी कि आप दोनों फॉर्म 47 पर हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है आप फॉर्म 47 पर हो, पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है कि आप फॉर्म 47 पर हो। बहरहाल सच इनके मुंह से अब निकल आया, बल्कि इनके जो खुद साख्ता तर्जुमान सहाफ़ी हैं ना जिनके वाले से ख्याल किया जाता है वो भी ये बात कर रहे हैं। ये अंसार अब्बासी है, मैं देख लूँ वो क्या कहते हैं, उनकी ये ट्वीट में देख रहा था। वो लिखते हैं वैसे बिलावल भुट्टो फॉर्म 47 की नून लीग की हुकूमत की बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन पूरा सच ये है कि सदर जरदारी को भी इन्हीं फॉर्म 47 वालों के वोटों से ही मुंतखब किया गया है। यानी कि ये वही अंसार अब्बासी हैं, सबको मालूम है, इन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्वीट करते और एतराफ़ करते हैं कि फॉर्म 47 की नून लीग की हुकूमत की बात ठीक कह रहे हैं कि फॉर्म 47 पर ही है, लेकिन पूरा सच बोलें कि इन्हीं फॉर्म 47 की जो नून लीग की हुकूमत है इन्हीं के वोटों से आसिफ जरदारी सदर जो है वो बने हैं। लेकिन इसमें मज़ीद सच आप ये भी ऐड कर लें कि शहबाज शरीफ को जो वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया वो इसी पीपल्स पार्टी के वोटों से बनाया गया, जिस पर नून लीग ये कह रही है कि फॉर्म 47 है। ये सारी फॉर्म 47 हैं, सब मानते हैं, सब मानेंगे, फिर सब रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इस पर ये जी कोर्ट रिट्वीट है फ़हीम मलिक साहब वो करते हैं, ये अंसार बादशाह साहब को जो जवाब है वो दिया गया है कि आप सब मानेंगे ये बात। अब इनके मुंह से आ गया, अब और क्या सबूत आपको चाहिए फॉर्म 47 के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से क्या और सबूत चाहिए, खुद अपने मुँह से अब ये बोलना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल जी बिलावल जरदारी और मरियम नवाज़ की जो हामिद मीर साहब का दावा था ना कि ये असल में वज़ीर-ए-आज़म की लड़ाई है और नूरा कुश्ती ही है, ये जब इलेक्शन ख़त्म होंगे ना आप देखेंगे इकट्ठे बैठे होंगे। बल्कि एक और भी आपको बताता चलूँ कि बिलावल जरदारी ने ये वाज़े कर दिया कि वफाकी हुकूमत से कोई दरार नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। भाई आप फॉर्म 47 खुद कहते हैं फॉर्म 47 के हैं, तो फिर भी आप हुकूमत में दरार नहीं और आप उनके इत्तेहादी रहेंगे,
तो बात यह है कि नूरा कुश्ती है, मतलब ये चीज़ें खुद साबित हो रही है ना। अब बिलावल जरदारी ने यह वाजे किया है, बिलावल जरदारी जो कल परसों तक कश्मीर में बड़े चीख चीख कर फार्म 47 का राब जो है वो अल्पा रहे थे कि भाई ये फार्म 47 की नून लीग हुकूमत है, ये धांधली करते हैं, कश्मीर में इन्होंने धांधली की है, लेकिन साथ ही कहते हैं उनके साथ हमारी कोई दरार नहीं, हम हुकूमत में रहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि नूरा कुश्ती है, ये अब वाजे हो गया ना। इससे ज़्यादा वाजे चीज़ें मैं आपको और क्या बयान करके बता सकता हूँ, खुद अपने मुंह से ये बात कर रही हैं। अब तो आपको जो लोग नहीं मानते उनको मान लेना चाहिए कि भाई ये इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होंगे, इलेक्शंस चल रहे हैं, फिर नूरा कुश्ती होगी अवाम को दिखाने के लिए और कश्मीर वाले मामले से बज़ाहिर तवज्जो हटाने के लिए। तो बहरहाल ये एक बता दिया गया है बिलावल जरदारी को। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि अवामी एक्शन कमेटी, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसको गौर से सुनिए कि जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दिया गया, आज़ाद कश्मीर अभी भी जो एहतजाज है वो चल रहा है, इनके हवाले से सबसे पहले एक बयानिया सामने आया और ये जो नून लीगी रहनुमा इनकी जानिब से ही ये सामने आया। ख्वाजा आसिफ भी ज़ाहिर बात है इंटरैक्टिव बातें करते हैं और उसको लिंक इस तरह से किया गया जी कि ये भारत के साथ ही इनके लिंक्स वगैरह हैं, देखें करेंसियाँ भी इनकी के पास भारत की हैं और वहीं से ही जो है वो मतलब है इनकी डोरें जो है वो हिलाई जा रही हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह अब क्या बात करते हैं, पहले ये बयानिया बनाया गया, ये सामने आया, ये सबको मालूम है, ये बातें कही गई अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं जी, राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को ना इन्होंने, उसका अंदाज भी मैं आपको बताता हूँ किस अंदाज में इन्होंने दी है जी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारे जो मकामी लोग हैं जो कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं या कारकुन हैं या साफ़ी हैं, ये जिन लोगों से भी उनकी जो बातचीत होती है, उठते बैठते हैं, वो उन्होंने मुझे बताया है कि जहादी जो जमातें हैं, जहादी जमातें ये काफ़ी अरसे से फारिग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, काम काज नहीं है, या ये उनका कहना था। आगे वो कहते हैं कि जो एक्शन कमेटी है ना, उसके हवाले से उन्होंने मुझे बताया कि इनके कारकुनान नहीं हैं, ताजुर नहीं है ये वो लोग, यानी कि जो क्लेम किया जा रहा था ना जी कि ये वहाँ से स्पॉन्सर्ड हैं या वहाँ से डोरियाँ हिलाई जा रही हैं, उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि असल में मुझे ये बताया गया है जिसके मेरे पास सबूत नहीं है और पता नहीं ये बात दुरुस्त भी है या नहीं है। ये भी साथ करिए कि पहले मलबा दूसरे के ऊपर भी डाला, फिर ये भी कहा जी कि मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन चले दुरुस्त है या नहीं है। आप घुमा फिरा कर बात करें, आप ये कहें कि मुझे उसने बता दिया, फलाने ने गुफ्तगू की, लेकिन राना सनाउल्लाह के मुँह से ये अल्फाज निकले, उन्होंने ये बात की है क्या कि एक्शन कमेटी के जो कारकुनान हैं या ताजिर वगैरह, यानी कि ये जो लोग निकले हैं ये वो नहीं हैं जिनके हवाले से ये बयानिया बना जी के बनाया गया कि इनकी डोरें भारत से हिल रही हैं। यानी कि आपने अवामी एक्शन कमेटी जिसकी बुनियाद पर कलअदम आपने करार दे दिया और आप जो वो बयानिया सामने आता रहा और आप ये इनके क्रैकडाउन और वो जो फायरिंग की फुटेज जो है वो सामने आई, कब कहाँ कैसे, ये सवालात हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मतलब है कि जनाजे उठ तो रहे हैं, जनाजे पढ़े जा रहे हैं, फुटेज देखी जा रही हैं। अब आप ये कहते हैं कि ये वो नहीं है। मैंने ये पूछा कि फिर ये कौन लोग हैं? सियासी कारकुन इस तरह का लिबास नहीं पहनते, ना ही उनके पास ऐसी बंदूकें होती हैं। तो इशारा किस तरफ दिया गया कि शायद वो जो जहादी जमातें वगैरह हैं वो काफ़ी अर्से से फारिग बैठी हैं, शायद उनको कोई भारत कंट्रोल कर रहा है और वो जो है वो बीच में एलिमेंट्स शामिल हो गए। इस तरह का राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू से जो तासुर है ना जी वो मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब बेशक राना सनाउल्लाह ये कहें जी कि ये सच है ये झूठ है, ज़ाहिर सी बात है, फिर जब इस किस्म की बात की जाती है ना तो अपने ऊपर मुद्दा ना आए, ये भी कह दिया जाता है मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त है या गलत है। फिर ये भी कहते हैं जी कि मतलब है कि हमारे मकामी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे ये बात जो है वो बता दी है। भाई अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का तो आप इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कर सकते हैं? राना सनाउल्लाह बड़े सीनियर रहनुमा नून लीग के, हुकूमत का इस वक्त हिस्सा हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपको नहीं पता कि ये बात दुरुस्त भी है या गलत भी है, तो इतनी बड़ी बात कैसे की जा सकती? फिर आपको गुरेज करना चाहिए था इस किस्म की बात करने से। और फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि असल में आप ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप बीच में इस तरह का तासुर देकर या इस तरह की गुफ्तगू करके पता नहीं दुरुस्त है या नहीं, खुद को बचाने की भी कोशिश करेंगे। शायद कहीं पर ये जो बात है वो बुरी लग जाए कि राना सनाउल्लाह ने ये बात कर दी, नहीं क्यों ये बात कर दी, वहाँ पर कोई फड्डा ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं इस तरह की भी बात करता हूँ, यार पता नहीं दुरुस्त है या सही है, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता, ना ही कोई इसके सबूत है, लेकिन ऐसे ही मैं सुन रहा हूँ या मेरी किससे बात हुई वो ऐसी इस तरह की जो बात है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल जी दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी जो कि कश्मीर में एहतजाज उनका बदस्तूर चल रहा है
और इंटरनेट के हवाले से ख़बर सामने आ गई है कि कोई 2 महीने के करीब टाइम के बाद जो इंटरनेट है वो बहाल कर दिया गया। बहरहाल जो एहतजाज है वो भी चल रहा है 12 नशिस्तों के ऊपर, वो भी कायम है कि आप ये 12 नशिस्तें ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारा एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। देखिए अब जो एहतजाज है और आगे क्या मामलात आते हैं उस पर इंशाल्लाह अपडेट रखूँगा आपको। आगे चलते हुए आपको ख़बर देता चलूँ जी कि DGI SPR साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई थी, 3 या 3:30 बजे का उसका टाइम था, लेकिन वो मुलतवी कर दी गई है। उसमें यही वो है कि ग़ालिबन कश्मीर वाला जो मामला है, जो वहाँ की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू उसमें होना थी, और अगर फ़र्ज़ करें एजेंडा नहीं भी था तो ज़ाहिर सी बात साफ़ी बैठे होते, उन्होंने सवाल तो लाजमी करना था उस मामले के ऊपर। तो बहरहाल फ़िलहाल आज मुलतवी कर दी गई है। वजह क्या है ना मालूम है, कुछ मालूम नहीं है क्यों मुलतवी की गई, लेकिन कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी जाएगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आखिर में आपको 1-2 चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की जो उज़्मा खान साहिबा, ये जो 2 बहनें हैं, इनके जो वारंट गिरफ्तारी है ना ये जारी हो गए हैं। और जलसे से पहले 5 अगस्त को जलसा था ना, और अब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई। खबर क्या है, अब से कुछ देर पहले की खबर आपके साथ में शेयर करता हूँ। 5 अगस्त से महज चंद दिन पहले इमरान खान की बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान 4 अक्टूबर एहतजाज के केस में इश्तिहारी करार, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अलीमा खान और उज़्मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने आर्डर किया। तो ये अचानक से इनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है। और नौरीन न्याजी साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनकी आज ज़मानत हुई है, लेकिन वो अबूरी या आर्जी ज़मानत है। वो जो उनके ऊपर भी वो मुकदमा था NCCIA या क्या वो है, उनका वो था, उन्होंने बुलाया हुआ था, वहाँ पर वो शगालन पेश भी हुई हैं। बहरहाल फिर उसके बाद वो उन्होंने ज़मानत के लिए किया तो आर्जी तौर पर उनको रिलीफ मिला है। लेकिन इमरान खान साहब की इन दोनों बहनों को गिरफ़्तार करने का और अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। 5 अगस्त को जलसा है PTI का, जिसमें लॉन्ग मार्च की तारीख दी जानी है PTI की जानिब से। और सेकंड, अलीमा खान साहिबा इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं, और उनकी स्ट्रीट मूवमेंट के आप मनासिर देखें ना कि कैसे लोग उनके साथ खड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर गिरफ़्तार तो होना ही है। तो ये अब इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी है, इनके ऊपर भी क्रैकडाउन करके तो इनको भी गिरफ़्तार करना है, जायदादें वगैरह जो हैं वो इनकी भी ज़ब्त होना है। तो ये जी आप तक की कुछ अहम तीन तफसीलात थी। अच्छा, एक और स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ जी। राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के अहम सीनियर रहनुमा हैं। ये क्या स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं हमारे एतराज़ात को अगर आप रोना धोना कहते हैं तो इस रोने धोने का कोई बंदोबस्त कर लें, वरना आपका रोना धोना हमेशा के लिए होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सियासी दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। ये राजा परवेज़ अशरफ ना वो कहते हैं जी कि आपका रोना धोना जो है वो फिर हमेशा के लिए होगा, अगर आप हमें कह रहे हैं हम रोना धोना कर रहे हैं। तो राजा साहब क्यों मजाक करते हैं, किसका रोना धोना होगा? कल को वहीं पर आपने बैठना है, उसी हुकूमत के साथ आपने बैठना है, उसी इक़्तिदार में आपने बैठना है, तो इसलिए ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, क्यों मजाक करते हैं। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।